ये न्यूगेटिव इस वक्त की आप लाइव तस्वीर देखते हैं क्या कुछ मामला है। और सत्येंद्र राणा का ये एक मामला है, वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर तो नहीं बैठे, पर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। क्या पूरा मामला है सत्येंद्र राणा जी? सबसे पहले तो आप बंधुओं का को मेरा जय भीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मामला मेरा ये है कि मैं 2009 से लेकर 2016 तक कंपनी के बीच में नौकरी करता, जिसमें मुझे 15। आप इसी कंपनी में नौकरी करते थे? हाँ जी जी। मतलब कंपनी मुझे कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, लेकिन कंपनी में मैं वर्दी हेलमेट का कार्य करता था, जो 2009 से 2016 तक। 2016 में मुझे बिना नोटिस के निकाल दिया, जिसमें मैंने एक धरना प्रदर्शन रखा दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर, जो मेरा धरना प्रदर्शन 9-10 दिन चला। उसमें लक्सर एसडीएम, लक्सर सीओ और एक राजेश रस्तोगी जी है, और हमारे विकलांग समिति के अध्यक्ष जी और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में एक समझौता आया कि मुझे वर्दी का कार्य दोबारा दिया जाएगा, जिसमें जो मुझे कंपनी गेट के सामने दिया जाएगा। क्या कार्य था आपका? मेरा वर्दी और हेलमेट का, जो गाड़ियां अंदर सीमेंट भरने के लिए जाती है उनको वर्दी हेलमेट किराए पे देने का। किराए पे देने का? किसी और को दे दिया टेंडर? नहीं, वो उन्होंने मुझे दिया 2016 में, लेकिन वो सिर्फ उसका समझौता हुआ, लेकिन खोखा बना के दे दिया, लेकिन कार्य को पूर्ण रूप से चलन नहीं दिया। खोखी मतलब वर्दी हेलमेट कंपनी में पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई, अनिवार्य नहीं की गई। इस चीज से परेशान होकर मैंने एसडीएम को डीएम को लेटर लिखता रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं हरिद्वार डीएम से मिला, मगर जी मेरे 2 मजदूर रहते हैं, एक दिन में एक रात में, और मैं भी हूँ, तो मगर इसमें मेरा इतना पड़ता नहीं आ रहा। कंपनी ने मेरे साथ में समझौता किया, तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपए उस समय लिख कर दिया कि आपको जो न्यूनतम मिनिमम वेजेज है, जो तो 12,000 रुपए के हिसाब से आपको ये कंपनी आपको देगी। कंपनी ने उन्होंने एसडीएम को आदेश करे, एसडीएम साहब ने कंपनी के मैनेजमेंट को बुलाकर मुझे उसका क्या नाम है, मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए, जो भी पेपर ट्रांसफर करने के जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी पूरी होती है वो ले ली उन्होंने, और फिर उसका क्या नाम है, मुझको कहा कि आपका अप्रूवल आते ही आपको ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। फिर कोरोना काल लगा, कोरोना काल में 3 साल खोखा बंद रहा, इन्होंने कार्य करने दिया। फिर कार्य ना करने की वजह से फिर बाद में भी इन्होंने वो कार्य नहीं करने दिया। अब परेशान होकर मुझे पता लगा कि मेरा बिजली का जो बिल है वो भी बहुत लाखों में पहुंच चुका है, और यहाँ पर जो जो मजदूर थे जो रहते थे, क्योंकि उस समय उनका भी पैसा दिया जा रहा था, तो उनका भी पैसा बहुत ज्यादा रुका है, वो लोग भी परेशान है, और मैं तो आर्थिक स्थिति से जूझ ही रहा हूँ। तो कंपनी को मैंने बीच बीच में वार्तालाप भी की, लेकिन कंपनी ने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मुझसे मिलने के लिए कोई वार्तालाप नहीं करी। फिर मैंने बीएमआरएमबी प्रदेश अध्यक्ष में प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर मैंने अपनी समस्या भी अपने संगठन के सामने रखी जी, लेकिन वो मतलब रखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन परेशान होकर जब रखी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा जायजा लिया, और समस्या का समाधान को देखते हुए उन्होंने वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन वार्तालाप विफल रही। उसी उपलक्ष्य में फिर उन्होंने क्या नाम है अनिश्चितकालीन धरने की 5/11/2024 की डेट दे दी थी, जिससे हम कल से धरना प्रदर्शन पे है। आज दूसरा दिन है। आज आपका दूसरा दिन है। क्या कुछ मैनेजमेंट से बातचीत हुई आपकी? नहीं, मैनेजमेंट से कोई बातचीत नहीं हुई। मैनेजमेंट इस धरना प्रदर्शन को ढीलमुल रवैये पे ले रहा है, ऐसे ही सोच रहा है कि सत्येंद्र राणा रुक के तार गए, भीम आर्मी वाले ये भीम करके रुक के तार के भाग जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा इतना मजबूत है कि जहाँ बैठ जाते हैं और जहाँ गाड़ देते हैं वहां से बिना न्याय के उठते नहीं। अभी पुलिस प्रशासन भी आए थे, क्या बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन ये बात को कहने के लिए आए थे कि आपने धरना स्थल के लिए आपने गोमती के सामने अपना टेंट लगाया हुआ था, लेकिन आप इधर ट्रांसफर नहीं हो सकते, गेट पर आप बाधित नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारी बात को कोई सुध नहीं ले रहा है, तो हमें व्यवस्था को ठप भी करना पड़ेगा, गेट को बाधित भी करना पड़ेगा, लेवर भी रोकनी पड़ेगी, हमको ट्रक भी रोकने पड़ेंगे अपने आप पर, क्योंकि हमको सारे वो कार्य करने पड़ेंगे जिससे हमारी बात को सुचारू रूप से सुना जा और हमारी बात को समझा जाए। सत्येंद्र राणा जी, आपका गांव पास में ही मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मानते हो कि श्री सीमेंट के जो मानक है वो पूरे हो गए? नहीं, इसमें कोई मानक पूरे नहीं हो रहे। धूल मिट्टी से किसानों की फसलों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों को मुआवजा दिया जाता है सीएसआर के रूप में, प्रधान को पैसे दिए जाते हैं, प्रधान उस पैसों को काट कर चाट जाता, गाँव में उसका कोई विकास नहीं होता। जो सीएसआर का पैसा 2% वगैरह जो भी सरकार की तरफ से जा रही है, लेकिन वो प्रधान की और मैनेजमेंट की मिलीभगत होती है आपस में उस पैसे का निस्तारण करने के लिए। यानी कि जहां उपभोक्ता पर पहुंच चाहिए उन पर नहीं पहुंच पाता। नहीं, वो पैसा नहीं पहुंच पाता, वो विकास कार्यों के लिए लग ही नहीं पाता है। क्या मानते हो धरना कब तक जारी रहेगा भाई, अगर बातचीत नहीं हुई आपकी श्री सीमेंट के मैनेजमेंट से? अभी हमारे जो प्रदेश के मुखिया है माननीय महक सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, और माननीय अमरीश कपिल जी, वह अभी झारखंड के चुनावी दौरे पे हैं। 10 तारीख में उनका उसका नाम आने की संभावना है। जैसे ही उनका आदेश होगा, उसी आदेश को लेकर बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें श्री सीमेंट में आवाजाही सब कुछ बंद कर दी जाएगी। क्या जब तक धरना चालू रहेगा आपका? हाँ, तब तक हमारा शांतिप्रिय धरना चलता रहेगा हमारे खोखे के सामने, लेकिन वो भी कुछ मानकों के अनुसार जो हमने भी पुलिस को बताए। हमारे खोखे के पास में कोई
कोई धूल नहीं उड़नी चाहिए। जो ये जमीन खाली पड़ी है, जो श्री सीमेंट की नहीं है, जिसको श्री सीमेंट अपनी जमीन बता रहा है, ये इस जमीन में कोई साधन नहीं खड़ा होना ये चाहिए। किसकी जमीन है? इस जमीन पर 2016 से मेरा ही कब्जा है जी। इस जमीन पर 2016 से मेरा ही कब्जा है। इस पर मालिक कब्जा तो आपका, कागज भी आपके नाम है या फिर जमीन आपके नाम है? नहीं, कागज मेरे नाम नहीं है, लेकिन मालिकाना ग्राम समाज की जमीन है या फिर किसी? नहीं, किसी अन्य की जमीन है, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई मालिकाना हक जताने के लिए नहीं आया है। अभी तक नहीं आया, जब से ये कंपनी लगी है। जब से कंपनी लगी अभी तक कोई मालिकाना हक नहीं जताने दिया है। इस पर लगभग मेरा 2016 से तो पूर्ण तरह से ही कब्जा है। 2019 से पहले भी 2016 से पहले मेरा ही कब्जा था। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ परवीन सूर्या जी, जो प्रदेश में आजाद समाज पार्टी में भी कार्यरत है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप भी आज यहाँ पर सत्येंद्र राणा को समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। पूरी बात तो आपको सत्येंद्र भाई ने बता दी जी। है, और हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं भाई को समर्थन करने के लिए हुए हैं। और जो धरना चल रहा है, यह अनिश्चितकालीन धरना है। ये तब तक होता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जो वादे इन्होंने, जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें डीएम साहब भी थे, क्षेत्रीय अधिकारी भी थे और कंपनी के मैनेजमेंट के लोग भी थे, अगर वो इनके सामने सब कुछ हुआ है, कागज भी हमारे पास हैं, तब भी ये मुआवजा नहीं दे रहे हैं, या जो उसमें बात रखी गई थी कि भाई 12,000 रुपये महीना, क्योंकि इनके साथ 2 लड़के वो रखे गए थे, बिजली का, पानी का खर्चा तो होता ही है। बिल्कुल। जब 6 साल से 8 साल से वो नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है, तो भैया बिजली का बिल बढ़ गया, जो लड़के हैं उनका किराया बढ़ गया, रहने का, खाने का सब बढ़ जाएगा। तो भाई ये कहाँ से लाएंगे? आप देखो, दोनों पैर से बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन फिर भी ये इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हमें मुआवजा मिल जाए, और जो इनके ऊपर जो कर्जा हो रहा है, बिजली का हो या कोई और हो, जो भी हो, वो खत्म हो जाए। और जो मैंने जो अपनी बात कही है, उस बात पर अडिट रहें, नहीं तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और धरना जब तक नहीं उठेगा तब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा भाई के साथ। अभी तक श्री सीमेंट के जो मैनेजमेंट है, अभी तक नहीं कोई बातचीत हुई, तो क्या धरना चलता रहेगा या फिर भूख हड़ताल? धरना तो चलता रहेगा। जब हमारे सत्येंद्र भाई ने कह दिया कि धरने पे बैठना है, धरना चलेगा। पूरा संगठन हमारे सत्येंद्र भाई के साथ है, और 10 तारीख के बाद हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर वो आ गए तो कंपनी को ताला तो लगना है जी। क्योंकि न्याय तो देना ही पड़ेगा। हम तो वो लोग हैं संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान भी हमें यही कहता है कि अगर न्याय नहीं होता ना, तो पीछे नहीं हटना जब तक न्याय नहीं मिलता। लड़ाई जारी रहेगी। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आज सत्येंद्र राणा को आप समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। समर्थन तो हम जो है लगातार कल से ही दे रहे हैं, और सत्येंद्र राणा भाई हमारा जो है कर्मठ साथी है, बीमारी में का एक सिपाही है। और मैं तो ये कहूँगा, कंपनी की जो है तानाशाही है, तानाशाही के प्रति जो है ज़्यादा लंबा नहीं चलता। मैं ये दिखाऊंगा कि डीएम साहब का आदेश है ये जी, तत्कालीन डीएम थे दीपक राव जी, ये उनका आदेश है, और उन्होंने ये सब स्पष्ट लिखा हुआ, बाई हैंड लिखा कि 12,000 रुपये जो है कंपनी प्रति माह सत्येंद्र राणा को देगी। ये जिलाधिकारी की मोहर भी है। तो ये कंपनी जो है तानाशाही के रूप में, जब शासन प्रशासन की बात नहीं मानी इन लोगों ने, तो सत्येंद्र राणा आज मजबूर हो गए एक जो है धरने पर बैठा। और मैं तो कहता हूँ, ये विकलांग व्यक्ति, इसकी कम से कम एक इंसान के नाते मदद करते, या इसके ये सोचते कि भाई विकलांग व्यक्ति है, इसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उसके नाते मदद करते। लेकिन इन लोगों ने आज तक इसके भाई की कोई मदद नहीं की, और ना ही इससे कोई वार्तालाप की। लगातार पत्राचार के माध्यम से लेटर भी लिखता रहा और इनसे बात कर भी करता रहा, लेकिन इन लोगों ने इसको कभी तवज्जो नहीं दी। तो मैं यही कहूंगा, अगर लगातार ये धरना चल रहा तो हमें जो है मजबूरन जो है ये आंदोलन को जो है मजबूत करना पड़ेगा, और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अभी प्रदेश के जो मुखिया वो लोग हमारे बीच में कुछ ही 1-2 दिन में हमारे बीच पहुंच जाएंगे, और जैसे भी उनका आदेश होगा, अगली जो है कार्रवाई यहाँ इसके जो है श्री सीमेंट की जो 2-3 गेट हम देखो स्पष्ट बता रहे हैं, इनको हम बंद कर दें, काम करेंगे। और जब तक इनकी व्यवस्था ठप नहीं होगी, जब तक ये लोग बात करने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल मैंने एक लेटर लिखा माननीय उप जिलाधिकारी लक्सर को, एक लेटर लिखकर भेजा भाई सत्येंद्र राणा के माध्यम से, कि भाई हम जो है यहाँ धरना स्थल पर बैठ रहे हैं और आपकी सेवा में जो है सूचनार्थ दे रहे हैं। तो माननीय जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी ने वो सूचनार्थ हमारी रिसीव नहीं की, और ये कहा कि मैं जो है कंपनी के जो HR है उनसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बुलाऊंगा। जब कल से आज तक तो हमारी कोई बात नहीं हुई, ना जिलाधिकारी ने कोई सूचना हमारे पास भेजी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है, इनकी साठगांठ है। तो मैं ये कहूंगा, अगर ये साठगांठ करना चाह रहे तो ये पब्लिक है भाई, ये मजदूर है, इस कंपनी को खड़ा करना जानते तो इसको मिट्टी में मिलाना भी जानते। इस बात का ध्यान रखे लोग। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल लूंगा, ये समझौता आपका कौन से सन में हुआ था? ये समझौता
2016 में हुआ था, 18 अक्टूबर 2016 में। 2016 में। और जिलाधिकारी के साइन भी है कागज पर। उस समझौते में जिलाधिकारी जो है कि जो 12,000 रुपए जो उन्होंने मानदे वो 2018 में उन्होंने आदेश किया था। अब तक उस कंपनी ने वो नहीं माना। नहीं, उसमें कुछ नहीं वो मानना, वो सिर्फ वो कागजों तक ही सीमित रहेगा। चलो सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लक्सर श्री सीमेंट से, जहां पर पीड़ित सतेंद्र राणा है और दिव्यांग है और लगातार समाज में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं। और साफ तौर पर जो इनका श्री सीमेंट के मैनेजमेंट से जो समझौता हुआ था, जो 12,000 रुपये प्रति माह देने की बात हुई थी, जिसमें 2018 में हरिद्वार जो जिलाधिकारी दीपक सिंह रावत ने इनको लिखकर दिया था, पर जो समझौता हुआ था वो जो कंपनियां हैं इनको नहीं दिया। दोबारा मजबूरन इनको श्री सीमेंट कंपनी के गेट पर इनको धरना देना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।